हेलो एवरीवन। कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाकलन पढ़ने वाले हैं। समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। जिस प्रकार गुणा और भाग एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रक्रिया है, जोड़ना घटाना एक दूसरे का व्युत्क्रम प्रक्रिया, उसी प्रकार से समाकलन और अवकलन भी एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया यानी कि रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो समाकलन का सिंपल मतलब अगर हम कहें कि समाकलन क्या होता है, तो समाकलन जो होता है ये कहलाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है, जैसे कि मान लो अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, कोई एक फंक्शन है, मान लो कि वो फंक्शन है x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो 1 होता है। और अगर मैं ये जो 1 है इसका समाकलन करूं, समाकलन का सिंबल ये है, स्नेक जैसा सिंबल होता है। और यहाँ पर हमको, जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, नीचे dx लिखते थे, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर dx मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 इंटू डी एक्स, यानी कि हम 1 का x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था वही चीज यहाँ पर मिल जाएगा x। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देता, कोई भी कांस्टेंट k लगा देता, तो भी अगर मैं डिफरेंशिएशन इसका करता तो x का 1 हो जाता, k का 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन तो 0 होता है। तो उस केस में यहाँ पर x प्लस एक कांस्टेंट k मिल जाता। यहाँ जो k है एक ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसे हम समाकल नियतांक कहते हैं, इसे हम इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। इंटीग्रल कांस्टेंट जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम प्रति अवकलज के भी नाम से जानते हैं। समाकलन का दूसरा नाम क्या है? प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, और एक और नाम है, इसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है, प्रिमिटिव, याद रखिएगा, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहेंगे और प्रिमिटिव भी कहेंगे। प्रिमिटिव, तो ये इतने सारे नाम हैं। ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल लगाते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। तो जनरल डेफिनेशन पर बात करें अगर हम, कि आखिर समाकलन को कैसे कहा जाए, तो जनरल डेफिनेशन में मान लो कि एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स, और इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो और ये मिलता है कैपिटल एफ एक्स, तो उस केस में अगर आपने इंटीग्रेशन किया कैपिटल एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था वो आ जाएगा एफ एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा सी। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। यहां पर ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जिसमें लगा होता है, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी व्यापक हल, इसको क्या कहा जाएगा? व्यापक हल। और अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जो आर्बिट्रेरी ना होकर के कोई एक निश्चित मान पर हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल है, विशेष हल। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब समाकलन जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से भाई? समाकलन दो टाइप के होते हैं। एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित। यानी कि एक है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, से कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में क्या अंतर है? देखो, निश्चित समाकलन जो होता है ये जनरल सॉल्यूशन देता, भी हमने बताया, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। और जो निश्चित समाकलन होगा, निश्चित समाकलन क्या देता है? ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन देता है, यानी इससे हमें विशेष हल मिलता है। और ये जो अनिश्चित समाकलन है इससे हमें व्यापक हल मिलता है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन की कोई लिमिट नहीं होती है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन निश्चित समाकलन की लिमिट होगी कि किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच आप इंटीग्रेशन कर रहे हो।
तो उम्मीद है निश्चित और अनिश्चित से भी परिचित हैं। अभी हम विशेष रूप से अनिश्चित समाकलन यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर पढ़ने वाले हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े तो पढ़ने से पहले हमें सारे फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले कैसे मिलेंगे? फार्मूले निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीग्रेशन बड़ी इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फार्मूले की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम अवकलन के फार्मूले लिख लेते हैं, यानी अवकलज एक तरफ और एक तरफ हम समाकलन समाकलन निकालते हैं। जैसे कि आप जब डिफरेंशिएशन करते हो x पावर n का, तो ये क्या मिलता है n x पावर n माइनस 1। और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे x पावर n का तो क्या मिलेगा x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, जहां n नॉट इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना ना भूलें। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ये फॉर्मूला आया है, अगर आप यहां पर क्या करो, जो n है n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से। इस फार्मूले में अगर आप n को रिप्लेस कर देते हो n प्लस 1 से, तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां n लिखा वहां n प्लस 1 रख दो, सिंपल समझ लो। जैसे n को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से, तो उस केस में क्या बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n प्लस 1 एक्स पावर n मिलेगा। n प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट ही तो है। अगर ये कांस्टेंट है तो अगर मैं यहाँ पर x पावर n रखना चाहता हूँ, n प्लस 1 नीचे आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 है ही, और नीचे n प्लस 1 क्या है, एक्स पावर n ही तो है। एक्स पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 का डेरिवेटिव एक्स पावर n आता है, इसीलिए यहाँ पर एक्स पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1। n नॉट इक्वल टू माइनस 1 का मतलब अगर नीचे माइनस 1 रख दोगे तो ये जीरो बन जाएगा, और नीचे अगर जीरो है तो जीरो से किसी चीज को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये डिफाइंड ही नहीं है। इस वजह से कहते हैं n माइनस 1 के इक्वल ना हो। अगर माइनस 1 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो उस केस में आपको याद होगा कि जब आप डिफरेंशिएशन करते थे log x बेस e का, तो ये क्या आता था 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स को ही तो लिख सकते हो एक्स पावर माइनस 1। यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो एक्स पावर माइनस 1 का, या सिंपली कह दे इसको आप लिख दो डी एक्स बाई एक्स, तो ये हो जाता है log x बेस e प्लस एक कांस्टेंट। समझ गए? ठीक है, यानी कि n माइनस 1 अगर हो भी जाए तो क्या हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे? करेंगे, तो उस केस में उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x बेस e। उम्मीद है यस समझ गए होंगे। आगे की फॉर्मूले की बात करें, चलिए फटाफट सारे फार्मूले जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमने डिफरेंशिएशन में जाना कि जब हम डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स पावर एन का, तो ये होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन करते हो एक्स पावर एन का, तो ये क्या बनता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, साथ में सी लगता है जहां एन नॉट इक्वल टू माइनस 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई का करते हैं तो ये 1 बाई एक्स होता है, और अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 1 बाई एक्स का तो ये होता है log x बेस ई प्लस एक कांस्टेंट सी लगता है। ठीक है, नंबरिंग करते चलें। थर्ड फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले पर हम अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स का, तो ये ई पावर एक्स ही रहता है, और अगर आप इंटीग्रेशन करते हो ई पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स ही रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही है, प्लस एक कांस्टेंट सी। चौथा फॉर्मूला, अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे ए पावर एक्स का, तो ये होता था ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता था, सबको याद होगा। उसी प्रकार अगर आप इंटीग्रेशन करते हो ए पावर एक्स का, तो ये क्या बन जाएगा, ए पावर एक्स। अब साथ में ध्यान देना, देखो लॉग ए जो था वो कहां पर था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग ए। इसी को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ए पावर एक्स लॉग, यहाँ इसको अपोजिट कर देंगे ई और बेस ए कर देंगे, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, सारे फॉर्मूला नोट करते चले एकदम से। फॉर्मूला नंबर 5, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो साइन एक्स का, तो ये कॉस एक्स होता है।
और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इधर वाले फंक्शन का cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस एक कांस्टेंट c। इसी प्रकार अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो cos x का, तो ये होता है माइनस का sin x, और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे sin x का, तो ये जो माइनस है इधर भेज देंगे, माइनस cos x हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा। 7 फॉर्मूले पर आने, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो tan x का, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। उसी प्रकार अगर आप इंटीग्रेशन करते हो sec स्क्वायर x का, तो ये क्या हो जाएगा, जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था, यानी कि tan x प्लस एक कांस्टेंट c। फॉर्मूला नंबर 8 पर आ जाएं, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो cot x का, तो याद होगा cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस का cosec स्क्वायर x। तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे cosec स्क्वायर x का, तो ये माइनस इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा cot x प्लस, उम्मीद है समझ रहे होंगे, बहुत स्पीड से चलिए। फॉर्मूला नंबर 9, अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे sec x इंटू tan x का, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec x प्लस c। ठीक। 10 नंबर, अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे cosec x का, तो ये होता था माइनस का cosec x इंटू cot x, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो इसका cosec x इंटू cot x का, तो ये बन जाएगा, माइनस कर भेज देंगे, माइनस का cosec x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे एंटी डेरिवेटिव यानी कि समाकलन हो गए। इसके बाद आगे बढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आ जाए, अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार अगर आप इंटीग्रेशन करोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस। फिर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स अगर है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है क्या होता है, सीधा माइनस लग जाता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन करते हो माइनस डी एक्स लगा करके, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, या माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी इसको लिखा जा सकता है। फिर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आपने इंटीग्रेशन किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। नेक्स्ट 10 के बाद आता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको आप -tan इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। 15, अगर आप कॉट के बाद क्या आएगा भाई, कॉट के बाद आता है सेक। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो क्या बनता था, सेक इनवर्स एक्स होता था 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो dx बाई x √x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। इसी प्रकार 16 नंबर, अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो कोसेक इनवर्स x का, तो ये होता था 1 अपन, यहाँ माइनस लग जाता था केवल, x √1 x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इधर माइनस का डी एक्स अपॉन
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो उम्मीद है आप इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तैयार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आइए सवाल पर करते हैं, थोड़ा सवाल करेंगे तभी तो हमको कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कैसे किया जाता है। चलो सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स का, कितना होगा। तो यहाँ देखो आपके पास फार्मूला क्या है, एक्स पावर एन डी एक्स। एक्स पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, जहां पर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो एन का मान तो यहाँ पर वन है। अगर मैं एन बराबर यहाँ पर वन रख दूं तो क्या बन जाएगा, एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक, समझ गए। याद रखिएगा एक्स का इंटीग्रेशन सीधा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि x पावर 8 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो n के प्लेस पर 8 रख दो बस, x पावर 8 प्लस वन यानी कि 9, नीचे 8 प्लस वन यानी कि 9 प्लस सी। तीसरा क्वेश्चन चलो और लेते हैं। चलो है x पावर माइनस सिक्स मान लो, फॉर्मूला याद हो जाए इतने क्वेश्चन करोगे तो n की जगह माइनस सिक्स रख दो, तो x पावर माइनस सिक्स प्लस वन, नीचे माइनस सिक्स प्लस वन प्लस सी, यानी कि कितना हो जाएगा, x पावर यहाँ हो जाएगा माइनस फाइव और नीचे माइनस फाइव प्लस सी। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल कर लेते हैं। कितने सवाल हो गए भाई, तीन हो गए। चार नंबर करते हैं। आपको इंटीग्रेट करना वन बाई एक्स रूट एक्स डी एक्स, कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट करो एक्स के पावर में, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ डी एक्स, नीचे देखो एक्स पावर ये वन है और वन बाई टू है, यानी एक्स पावर वन प्लस वन बाई टू, यानी कितना हो जाएगा, दो कम दो एक तीन, तीन बटे दो, यानी कि एक्स पावर थ्री बाई टू ऊपर जाएगा एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू। बस फार्मूला अप्लाई कर दो, एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, नीचे माइनस थ्री बाई टू प्लस वन प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। सिंप्लीफाई कर लो इसको, दो एक कम दो, तीन में दो घटेगा एक, यानी कि एक्स पावर माइनस का वन बाई टू और नीचे भी माइनस वन बाई टू प्लस सी। ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस टू, देखो वन बाई टू इसको ऊपर ले जाओ टू बन जाएगा, और यहाँ एक्स पावर माइनस वन बाई टू है तो नीचे आ जाएगा एक्स पावर प्लस वन बाई टू, यानी कि रूट एक्स, टू बाई रूट एक्स प्लस सी। ऐसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए बस। आगे देखो, अगर आपके पास मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 ले ले, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स, तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, एक्स पावर ऊपर जाएगा माइनस वन बाई टू, क्योंकि रूट एक्स का मतलब पावर वन बाई टू, तो इंटीग्रेट करो इसको, एक्स पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन, नीचे माइनस वन बाई टू प्लस वन। तो देखो दो एक कम दो, दो में एक घटेगा एक, यानी एक्स पावर वन बाई टू, नीचे वन बाई टू, यहाँ प्लस सी लगाना ना भूले, यानी कि ये टू ऊपर चला जाएगा और एक्स पावर वन बाई टू का मतलब रूट एक्स, टू रूट एक्स प्लस सी। ठीक, सिक्स नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास मान लो कि ये दे रखा है जेड पावर माइनस वन बाई थ्री डी जेड, इसको इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं, एक्स है एक्स रखो, वाई है वाई रखो, जेड है जेड रखो, हमें क्या मतलब, वेरिएबल ही तो चेंज है, फार्मूला सेम चलेगा, लगा दो। क्या हो जाएगा, जेड पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, नीचे जेड पावर माइनस वन बाई थ्री प्लस वन प्लस सी, यानी कितना हो जाएगा, जेड पावर देखो तीन एकम तीन, तीन में एक घटेगा तो, यानी कि जेड पावर टू बाई थ्री, नीचे टू बाई थ्री प्लस सी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख दो, थ्री बाई टू जेड पावर टू बाई थ्री प्लस सी। ठीक, आगे देखो, बहुत आसान है,
7th नंबर क्वेश्चन ले ले। इंटीग्रेशन करना है आपको 2 पावर x का। अब ये बदल गया फॉर्मूला। अब यहाँ x पावर ये नहीं कर सकते कि 2 पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके पास फॉर्मूला चलेगा ये वाला a पावर x का। a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पावर x और नीचे हो जाता है log a बेस में। ठीक, बस यही लगा लो, या फिर आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, a पावर x log e बेस a, ऐसे लिख लो। तो 2 पावर x का क्या हो जाएगा, 2 पावर x और साथ में क्या हो जाएगा log e बेस a की जगह यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2 प्लस c। समझ गए? या इसको ऐसे लिख लो 2 पावर x बाई log 2 बेस b, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन ले लें। आपके पास इंटीग्रेशन दे दिया b पावर x प्लस a dx। बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत ही सिंपल है। करे क्या, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इसको लिख लो b पावर x इंटू बी पावर a dx। जानते हो ऐसे लिख सकते हैं, ये गुणा करने पर ही तो घात जुड़ता है। अब b पावर a में तो x है ही नहीं ना, तो वो तो कांस्टेंट है, और जो चीज कांस्टेंट है उसको आप क्या कर लो, बाहर कर लो। समझ गए? b पावर a को बाहर कर लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, सिर्फ बचा क्या b पावर x dx। तो b पावर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, b पावर x log b, तो ये बन जाएगा b पावर a इंटू बी पावर x log, यहाँ पर देखो जब log लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है e और बेस यहाँ b हो जाता है। ठीक, और इसे आप सिंप्लीफाई प्लस सी लगाना ना भूले, क्या हो जाएगा b पावर a x प्लस a log e बेस b, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो b पावर x प्लस a, नीचे लिख लो log b बेस b, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आगे देखें। 9 नंबर क्वेश्चन ले लें। इंटीग्रेट करना है आपको dy और नीचे है 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला याद करो, अभी मैंने क्या बताया था, dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सिंपल याद करना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये तो सिंपल होता था ना साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में है। ठीक, 10 नंबर, अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 dt, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि सेक इनवर्स एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। तो उसके अनुसार यहाँ आपको अभी तो बताया ना कि dx बाई एक्स अंडर रूट, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये क्या होता है सेक इनवर्स एक्स, उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स टी प्लस सी। ठीक, 11 नंबर देखो, आपके पास आ गया सेक स्क्वायर जेड dz। कोई बात नहीं, जेड के रिस्पेक्ट में है तो सेक स्क्वायर एक्स याद करो, किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan z हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास आ गया सवाल ये 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स dx। अब देखो भाई दिक्कत होगी ना, यहाँ पर यहाँ cos x है यहाँ cot x है, तो ऐसा तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, तो यही समाकलन का खेल है। इस तरह के सवाल में ही आपका समाकलन बेसिक, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना, सारी चीजों को कन्वर्ट करना ऐसे कि उसको फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाए बस। चलो करते हैं कोशिश, क्या हो सकता है इसके साथ। तो सबसे आसान तरीका तो यही है भाई कि क्या करें, यहाँ पर cos x है और cot x को क्या लिखते हैं cos x बाई sin x, ये तो लिखते हैं। ठीक है, अब देखो cos x बाई sin x है, sin x को ऊपर भेज दें,
कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ साइन एक्स भेज दिया, नीचे क्या है, कॉस एक्स है। अच्छा, एक कॉस एक्स और भी आ गया ना, तो ऐसे लिख लो 1/cos x। देखो कितना आसानी से एडजस्ट करना है। कुछ ऐसा करो कि काम बन जाए। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन एक्स, और 1/cos क्या होता है, सेक। आप देखो बन गया ना। याद करो किसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता था, तो वो सेक एक्स का होता था, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ध्यान से फिर से समझ लो। हमने यहाँ पर क्या किया, हमको एडजस्ट करना है कैसे भी जिससे फार्मूला बैठ जाए। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे 1/cos x है, 1/cos x को क्या लिख लो, सेक एक्स। और 1/cot x, cot x को क्या लिख सकते हैं, cot का उल्टा tan x, sec x इंटू टेन एक्स। और sec x इंटू टेन एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये होता है sec x का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। ऐसे कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़े। 13, आपके पास आ गया 1/4 पावर -x dx। अरे भाई क्या घबराना, इसमें क्या है, इसको 4 पावर -x ऊपर जाएगा 4 पावर x हो जाएगा, बस dx। और a पावर x का फॉर्मूला भी पढ़ा ही था ना, क्या होता है, 4 पावर x हो जाएगा, साथ में log e बेस 4 हो जाएगा, प्लस से। ठीक, या ऐसे लिख लो 4 पावर x बाई log 4 बेस e। 14, आपके पास इंटीग्रेशन है 1/e⁻⁻x dx। कोई बात नहीं, इसको तो सिंपल लिख लो, ऊपर जाएगा e⁻x हो जाएगा, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहता है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। एक सवाल और कर लेते हैं। चलो, अगर आपके पास मान लो कि इंटीग्रेशन आ जाता है √1 - cos²x, तो कोई बात नहीं, 1 - cos² क्या होता है, sin²x। और sin²x रूट से बाहर होगा, सिर्फ sin x प्लस में आएगा dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos x प्लस c। काम खत्म। बस समझ गए आपको, ये था बेसिक चीज, बहुत ही आसान है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ, अगर आपके पास आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यानी कि मान लो कि आप f'(x) से इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो जानते हो f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है, fx प्लस c। लेकिन अगर आप इसके साथ में एक कांस्टेंट अप्लाई कर लो, f'(x प्लस, तो कांस्टेंट को सिंपल बाहर कर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होगा सिंपल बाहर हो जाएगा, सिर्फ f'(x) का इंटीग्रेशन हो पाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज, अगर कभी आपके पास ऐसा आ जाए कि जैसे एक फंक्शन है f'(x) प्लस दूसरा फंक्शन है g'(x), प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कुछ करना नहीं, इसको अलग अलग कर देना, सिंपल f'(x) का इंटीग्रेशन प्लस माइनस जो भी हो g'(x) का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, यानी कि ये हो जाएगा f(x) प्लस माइनस gx, और साथ में कॉन्स्टेंट c। ठीक, प्लस माइनस के साथ आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इस पर भी सवाल करें, तभी तो क्लियर होगा कैसे किया जाएगा। सवाल ले लिया, जैसे कि पहला सवाल सिंपल है, यहाँ हमने लिख लिया 6 sin x। तो 6 कांस्टेंट है बाहर, सिंपल इंटीग्रेशन किसका बनेगा, sin x का। और sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं -cos x होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो कांस्टेंट है cos x प्लस c। दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया, चलो ये ले लिया x⁻4 है, और नीचे ले लिया x² प्लस 1। अब तो फंस गया मामला, देखा। यही बताने वाला था मैं कि ये ऐसा सवाल जब कभी आए तो करें क्या। ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे पावर 2 है, यहाँ ऊपर पावर 4 है, यानी ऊपर का पावर अधिक है और नीचे का पावर कम है, तो आराम से डिवाइड कर सकते हो। तो आप क्या करो, डिवाइड करो। ठीक, क्या कर लो, डिवाइड कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लेते हैं डिवाइड, क्या दिक्कत है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स पावर 4 को डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टाइम्स लेकर जाएं तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी जा सकता है, कितनी बार जा सकता है भाई, -1 टाइम, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा +1। मतलब कि ये आपका जो फंक्शन था ना, इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो इंटीग्रल कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर -1 बार, ठीक। यहाँ नीचे क्या बचा, 1, यानी कि +1 जो शेष बचा इसके नीचे आपको ये जिससे आपने डिवाइड किया दे रहेगा, एक्स स्क्वायर +1 dx। समझे, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, इसके बाद काम करना होगा। तो अपने पास जो क्वेश्चन था वो क्या बन गया, ये जो क्वेश्चन था ये बन गया एक्स स्क्वायर -1 + 1 अपान एक्स स्क्वायर +1 dx। ये आपके पास क्वेश्चन मेंटेन हुआ, बस अलग अलग इंटीग्रेशन करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 यानी x³/3, -1 है, 1 का इंटीग्रेशन, भाई 1 तो कांस्टेंट है तो सिंपल x बने, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्लस ये देखो 1 अपान एक्स स्क्वायर +1, अरे इसको ऐसा सोचो ना, 1 अपान 1 + एक्स स्क्वायर लिखा है, तो 1 + एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 + एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है ना, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x + c, है ना आसान, थोड़ा सा मेहनत। जब कभी भी ऐसा दिखे कि ऊपर की डिग्री अधिक हो, नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर नीचे की डिग्री कम है, क्या करो, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे ना तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, हमें एडजस्ट ही करना पड़ता है समाकलन में, बिना एडजस्ट किए तो कुछ होता नहीं है। चलो आगे सवाल लेते हैं, देखते हैं। इंटीग्रेट करना है आपको 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। भाई देखो बहुत बढ़िया सवाल है और ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला सवाल है। अब इसमें क्या करें भाई, डायरेक्ट तो कोई फार्मूला है नहीं कि डायरेक्ट हम ऊपर ले जाएंगे तो भी काम हो जाएगा, तो ऐसे केस में बस सिंपल है, ऐसे सवाल को जब भी करना हो तो ध्यान रखें यहाँ 1 को ही रिप्लेस कर दो किससे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जानते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, नीचे क्या है जो है वैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही तो दिमाग समाकलन में लगाना पड़ता है। अब इस जो डिवाइड में ना, इसको अलग अलग कर लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। जो कटे काट दो, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ कट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 1/sin यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। बस तो आसान हो गया, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, क्योंकि डिफरेंशिएशन tan x पे क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भाई, यहाँ सिंपल याद रखो, माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत इजी सवाल, थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान देना कि ये ऐसा सवाल है, तो 1 जो है 1 को आपको रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से। ओके, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको ब्रेन खर्च करना पड़ेगा, जब तक ब्रेन नहीं खर्च करोगे तब तक दिक्कत बनी ही रहेगी, याद रखिएगा। चलो भाई काम करते हैं आगे, चलो इस पर भी एक बढ़िया एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आसान से शुरू करेंगे। x पावर 6 -1/x
प्लस ई पावर एक्स प्लस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं, सब अलग अलग कर लो। देखो एक्स पावर 6 का इंटीग्रेशन जानते हो, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, उसके अनुसार एक्स पावर 6 का क्या हो जाएगा, एक्स पावर 6 प्लस वन दैट इज 7 अपॉन 6 प्लस वन यानी कि 7 माइनस 1/x। याद करो किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x बेस ई, उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली log x बेस ई। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता, तो ई पावर एक्स ही रहेगा। और 3 कांस्टेंट है, ध्यान देना 3 कांस्टेंट है, तो 3 के साथ सिर्फ क्या लगेगा, dx। कभी भी इंटीग्रेशन खाली dx आता है तो इसका मतलब x होता है, समझ गए। यानी कि यहाँ पर 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं, चलो। आपसे इंटीग्रेट करने को कहा जाए ax² प्लस bx प्लस c, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल। ए कांस्टेंट है, एक्स एन है, उसमें ए को ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर है, देखो तो एक्स पावर एन वाला फार्मूला चला दो, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 2 प्लस 1 क्या होता है 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। बी कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन देखो, एक्स का पावर 1 है, केवल एक्स लिखा मतलब एक्स पावर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई नीचे भी 2 हो जाएगा। प्लस सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ सिर्फ dx लगेगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, यानी कि cx। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऑलरेडी है, तो आप d लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना पड़ता है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेट करना है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आपके सामने इजी होता चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर पहले एक्सपेंड ही कर लो ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 4x, सॉरी प्लस 4 केवल, और माइनस का 12x, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के अनुसार। 9 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है, देखो ध्यान से, तो एक्स पावर n वाला फॉर्मूला चलेगा, एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि x³ बाई 3। 4 कांस्टेंट है, तो 4 के साथ सिर्फ x लगेगा। माइनस 12 कांस्टेंट है, एज इट इज रखिए, x का इंटीग्रेशन करेंगे यानी x पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि x पावर 2/2 प्लस एक कांस्टेंट c लगा दो, यहाँ 3 से कटेगा 9 3 बार, प्लस 4x एज इट इज, 2 से 12 भी कटेगा 6 बार, 2 छक 12 होता ना, प्लस c, बस हो गया। आपके पास इंटीग्रेशन कह दिया कि निकालो tan स्क्वायर एक्स का। अब भाई tan स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला में नहीं पड़ा, sec स्क्वायर एक्स का पड़ा है, तो थोड़ा सा क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो। याद करो कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अगर करते हैं तो क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, बस वही काम कर लो इसको। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख लो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब तो sec स्क्वायर एक्स का तो पता है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। 1 कांस्टेंट है, तो 1 के साथ सिर्फ 1 इंटू एक्स प्लस एक्स सी हो गया। 5 नंबर, इंटीग्रेट करना है 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ई पावर एक्स dx। कोई दिक्कत नहीं, पहले ये जो डिवाइड वाला ना इसको अलग अलग कर लो, डिग्री दोनों की सेम है तो डिवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है। तो x से भाग करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, माइनस 2/x हो जाएगा, अलग अलग कर दो ना, 3x/x, एक्स एक्स कट जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 2/x हो जाएगा प्लस ई पावर एक्स, तो इजी हो गया। 3 कांस्टेंट है, इसके साथ सिर्फ x आएगा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, माइनस 2 कांस्टेंट है, देखो 1/x है ना,
1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी। हो गया काम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होता जाएगा आपका मैथमेटिक्स। चलो 6 नंबर करते हैं। आपको इंटीग्रेट करना 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो भाई, सवाल जबरदस्त, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं, तो इसे भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह से जिससे फार्मूले में बैठ जाए। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जैसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। देखो 1/1 माइनस साइन एक्स, तो क्या करो, इसको 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अनुसार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई, देखो कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या करो, पहले एक तो लिख लो 1 बाई कॉस एक्स और फिर लिख लो कॉस एक्स, स्क्वायर है ना तो 2 बार कर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम फार्मूले में एडजस्ट करना चाहते हैं जिससे कि इंटीग्रेशन बन जाए। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है टेन एक्स। अब देखो अलग अलग जो फंक्शन है सब इंटीग्रेबल है, सेक स्क्वायर एक्स ये टेन एक्स हो जाएगा, फार्मूला याद हो जाना चाहिए अब तक, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो सेक एक्स का होता है तो यहाँ सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। समझ गए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतने सवाल की प्रैक्टिस कर डालो कि डाउट बचे ही ना। चलो 7 नंबर, इंटीग्रेट करना है सेक एक्स माइनस टेन एक्स, नीचे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखने में बड़ा भयानक है, बहुत भयानक लग रहा है, कोई बात नहीं, जैसे करते आए ना वैसे करो, कोई दिक्कत होगी ही नहीं कभी। चलो अभी जैसा आपने पिछला सवाल किया ना उसके अनुसार यहाँ पर क्या करें, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, नीचे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा सेम चीज है, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऊपर होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे क्या बनेगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। ओके आगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं पता तो इसको क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जैसा भी पुराना सवाल किया है। इधर है माइनस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन पता है। नीचे देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1। इंटीग्रेशन आपको लगाना आना चाहिए, यानी अपने पास ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हो गया ना इजी। अब हर एक टर्म इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेट कर लो, 2 कांस्टेंट है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स हो जाएगा, 1 केवल कांस्टेंट है, जब केवल कांस्टेंट है तो इसके साथ 1 इंटू एक्स यानी एक्स हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है एज इट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
ये sec x का होता है डिफरेंशिएशन, यानी sec x प्लस c, ये इसका आंसर। आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। बस घबराए ना, अगर घबरा गए तो दिक्कत हो जाएगी पक्का। चलो आगे बढ़ें, 8 नंबर करते हैं। यह है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, डरे नहीं। देखो डिग्री बराबर है ना, ऊपर नीचे, नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। या डिवाइड ना करना चाहो तो थोड़ा सा एक काम और कर लो, यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लो, बस। अब अलग अलग कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ, इससे और इजी हो गया सवाल। ये कट गया, 1 आ गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इंटीग्रेट कर दो, 1 का इंटीग्रेशन, 1 कांस्टेंट है केवल, तो ये एक्स आ जाएगा, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक, आगे बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेट करना अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। अब यहां पर भी डायरेक्ट कोई फार्मूला तो है नहीं कि रख लेंगे, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करें? बस बहुत ही आसान है एडजस्ट करना। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला याद करो क्या होता था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बस हो गया काम। ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये बन जाएगा, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अब इसका आपको पता, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पहले याद करो किसका डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस एक्स का, और कॉस एक्स है तो ये सिंपल साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस सी एक कॉन्स्टेंट है ना जी। समाकलन में आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, बिना एडजस्ट किए नहीं हो सकता। और ये कब आएगा दिमाग में, जब आप बार बार प्रैक्टिस करो। नो प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकते। 10, इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को। क्या कर सकते हैं भाई, तो अभी ऐसा सवाल किया था मैंने पहले, वही काम कर लो। यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे भाग कर दो, क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पता है साइन स्क्वायर एक्स होता है dx। अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसे लिख लो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। एडजस्ट करना पड़ता फार्मूले में, नहीं तो हो नहीं पाता। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स। एडजस्ट करना था जिससे फार्मूले में बैठ जाए। कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स याद होगा, कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, अगर अगर आप कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता, तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। आगे बढ़े, 11th क्वेश्चन करें। इंटीग्रेट करना आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो भाई, दोनों की डिग्री ऊपर नीचे बराबर बराबर हो या फिर ऊपर की डिग्री अधिक हो तो इसमें भाग करना पड़ता है। अब भाग कर लो या सिंपल थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, भाग करना ही नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे है तो ऊपर बना लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 3 था तो +2 हो जाएगा। 1 + 2 3 होता है ना। अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होके 1 हो जाएगा और ये बनेगा 2/एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इजी है इंटीग्रेशन, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी x हो जाएगा, +2 कांस्टेंट है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, सोच रहे बड़ा स्पीड में कर रहे हैं, स्पीड नहीं है भाई, स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स का मतलब ही स्पीड। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। 12 नंबर, आपको इंटीग्रेट करना है x/x प्लस a dx। यहाँ पर भी ऊपर नीचे डिग्री सेम है इसलिए डिवाइड कर लो, या डिवाइड ना करना हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, x प्लस ए बना लो, अगर प्लस ए किया तो माइनस से भी करना पड़ेगा। समझ गए? अलग अलग कर लो, x प्लस ए, यहाँ पर भी x प्लस ए, x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1, और यहाँ बचेगा a/x प्लस ए dx। अब भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत, 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपल x हो जाएगा, a कांस्टेंट है, यहाँ इंटीग्रेशन बचेगा किसका, इंटीग्रेशन बचेगा dx/x प्लस ए का। तो कोई बात नहीं, अगर आप के पास फंक्शन हो log x प्लस ए और इसका आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या बनता है, ये तो log है ना, तो 1/x प्लस ए होता है, ये तो बनेगा, उसके अनुसार बस हो गया, ये हो जाएगा log x प्लस ए, साथ में बेस ई लगा दो, एक कांस्टेंट लगा दो, हो गया काम। है ना इजी, कहने को इजी है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि आगे आपको बहुत ही डिफिकल्टी लेवल तक जाना है। अभी तो बस बेस मजबूत कराने के लिए इतना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपका बेस एकदम से मजबूत हो जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और नीचे है √x dx। ये आपके लिए होमवर्क पे कर लेना, √x मतलब x⁻1/2, अलग अलग कर देना, सब हो जाएगा सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हम्म, आपके पास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इंटीग्रेट करना है cos क्यूब x प्लस साइन क्यूब x बाई साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। इस सवाल को करना है, क्या कर सकते हैं, तो ऊपर, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, सॉरी प्लस नहीं है, गलती से लिख दिया, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई में है दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो कुछ भी नहीं करना, अलग अलग कर देना है सिंपल। कॉस क्यूब एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब
क्या बन जाएगा ये, जो कटे काट दो। देखो कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पर ये क्यूब हटेगा तो एक कॉस एक्स बचेगा, ऊपर बचा एक कॉस एक्स, नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से अगर क्यूब हटाओगे तो एक साइन एक्स बचेगा, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे थोड़ा और एडजस्ट करो, इसको लिख लो 1/sin x, साथ में एक साइन एक्स बचेगा यानी कॉस एक्स बाई साइन एक्स, प्लस ऐसे इसको भी लिख लो 1/cos x इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। 1/sin x क्या होता है, cosec x, और cos बाई साइन क्या होता है, cot x, प्लस 1/cos x हो जाएगा sec x, और साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x। बस एडजस्ट हो गया। cosec x इंटू कॉट एक्स, ये माइनस का cosec x बन जाएगा, और sec x इंटू tan x हो जाएगा sec x प्लस। आई होप बहुत आसानी से आप ये चीज समझ रहे होंगे। वन मोर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना 1 + cos 2x, नीचे है 1 - cos 2x। ये सवाल आ गया भाई, अब इसमें क्या करें, तो पहले इसके लिए आपको फार्मूला cos 2x का आना चाहिए। cos 2x का एक फार्मूला था cos² x माइनस sin² x, दूसरा फार्मूला था 2 cos² x माइनस, तीसरा फार्मूला था 1 - 2 sin²x। ये cos 2x के तीन फार्मूले बहुत काम के हैं। अब देखो जिसमें प्लस में cos 2x है, उसका 1 हटाने के लिए आपको ये 2 cos² x माइनस 1 कर लीजिए, और जहां पर माइनस cos 2x है यहाँ पर ये लगा लीजिए 1 - 2 sin²x। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos² x माइनस 1, और नीचे है 1 - 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin²x। ऊपर 1 1 कैंसल, नीचे भी 1 1 कैंसल, ऊपर नीचे 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर cos² x और नीचे sin²x। और cos बाई साइन पता है सबको क्या होता है, cot²x। अब भाई cot²x का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, तो इसको cosec में बदलना पड़ेगा। याद करो 1 + cot² x क्या होता है, 1 प्लस अगर आप करते हो 1 + cot²x, तो ये होता है cosec²x। तो उसके अनुसार अगर आप यहाँ पर cot²x निकालोगे तो cosec² x माइनस 1 हो जाएगा। अब तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, cosec x यानी कि माइनस का cot x हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा x प्लस। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसमें परफेक्टनेस एकदम से मिल जाए।